हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल होने वाला है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, जो कि हमारा डबल इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या रहा है हमारा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन है। एक का लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, एक का है x से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन किया उसमें से थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ लिमिट के अंदर इन्फिनिटी टाइप आपको कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत आसान है, बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, डोंट वरी। तो इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, फंक्शन ई के पावर माइनस वाई, और अपॉन में क्या है वाई, डी एक्स डी वाई। तो हमें बस प्रोसेस करना है। ठीक है, हमें पता है, स्टेप्स पता है, वो स्टेप्स हमें रिपीट करना है। ठीक है, तो वो स्टेप रिपीट करोगे ना, तो तुमको ऐसा देख के लग रहा होगा कि इसमें कुछ नया आएगा, कुछ टफ हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं है। तुम स्टेप्स रिपीट करते जाओगे और तुम फाइनल आंसर पे आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको। हमारा सॉल्यूशन इसका, अब देखो, ये एक तरह से ओल्ड लिमिट हुआ, क्योंकि हमें इसमें ऑर्डर चेंज करना है, तो हमें नया लिमिट बनाना होता है। तो यहाँ पे ये बताओ, ये किसका, अगर ए एक्स से इन्फिनिटी है तो ये वाई का लिमिट हुआ ना, ये वाई का लिमिट हुआ। और जब ये वाई का है तो ऑब्वियसली ये एक्स का लिमिट होगा। ये चीज़ तो हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, ये हमें पता होता है देख के। ठीक है, ये हो गया। अब ओल्ड लिमिट क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी, और y का क्या है, y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। तुम ये एक यहाँ से y इक्वल टू एक्स लाइन बना दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है तुम्हारा, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ बताओ, x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब मान लो कि यहाँ पे कहीं तुम्हारा इन्फिनिटी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पॉइंट है, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी है ना, तो ये तुम्हारा x इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन पे टच करेगा, क्योंकि ये लाइन जो होता है ना y इक्वल टू एक्स, ये लाइन भी इन्फिनिटी होता है, एक तरह से टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। ठीक है, अब बात करें हम दूसरा, तुम्हारा क्या है, y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो मान लो y कहीं इस पोजीशन पे इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सबसे अलग चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुम फंस गए, तुमको अब समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऊपर में स्ट्रिप बनाओगे कि नीचे, क्योंकि यहाँ पे तो दो सेक्शन है। तो ये जानने के लिए कि तुमको ऊपर वाले पार्ट में स्ट्रिप बनाना है या नीचे वाले पार्ट में, तुमको सिंपली इंटरनल इंटीग्रेशन देखना है। इंटरनल इंटीग्रेशन जिसमें y तुम्हारा क्या है, x से इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर तुम क्योंकि इंटरनल इंटीग्रेशन y का लिमिट है, तो वो तो हमारा स्ट्रिप किस में, y के पैरेलल ही बनेगा, लेकिन ऊपर बनेगा नीचे, यही जानना है ना। अब मान लो तुमने लिमिट नीचे वाले पार्ट में बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रिप तुमने नीचे वाले पार्ट में ले लिया, तो तुम्हारा लिमिट क्या बनेगा, ये नीचे तो क्या है, लोअर y इक्वल टू 0 से, ये क्या है, y का इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी ये बनेगा। लेकिन तुम्हारा y का जो लिमिट क्या है, y इक्वल टू x से इन्फिनिटी, तो x से इन्फिनिटी है, तो ये तो नहीं चलेगा। इसका मतलब मेरा जो स्ट्रिप है वो हमको ऊपर बनाना होगा। तो ये तुम्हारा अपर पार्ट में स्ट्रिप बना दिया। ठीक है, अब देखो, अब तुमको इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये लोअर जो लिमिट है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स है ना, ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, लोअर लिमिट में y इक्वल टू एक्स है। और अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से तुमने सोच लिया कि तुम्हारा अपर वाले पार्ट में स्ट्रिप बनाना है और अपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये पता चल गया हमको, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, एक नया स्ट्रिप बनाएंगे। अब हमें ऑर्डर चेंज करना है ना, तो लेट आर एस बी द न्यू स्ट्रिप। ठीक है, x इक्वल टू 0 टू, अब ये लोअर हो गया x इक्वल टू 0, तो अपर वाला यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये क्या है, तुम्हारा x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो तुमको ये x का पता चल गया। अब बात करते हैं y के लिमिट की। तो y इक्वल टू, तो ये वाला पार्ट क्या है y का, 0। अब 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये देखो ना, ये वाला सेक्शन है ना, एक सेकेंड कर्सर ले आता हूँ मैं, ये वाला सेक्शन है ना, तो ये 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो सिंपल है, 0 टू y इक्वल टू इन्फिनिटी, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब तुम्हारे पास नया लिमिट है, अब बस तुमको अब ऑर्डर चेंज कर देना है। तो अब लिमिट का ऑर्डर चेंज करना है, तो हमारा क्या बनेगा, आई इक्वल टू, अब नया जो लिमिट है वो बनेगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, y का, और तुम्हारा x आया है 0 से y। ठीक है, ये हो गया। अब e के पावर माइनस वाई है, और तुम्हारा नीचे है y, और ऊपर में जो तुम्हारा
ये दे रखा है ऑर्डर डी एक्स डी वाई, तो वो ऊपर का ऑर्डर तुमको लिख देना है डी एक्स डी वाई। और ये ऑर्डर बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो हमारा इंटरनल लिमिट है वो एक्स का वैल्यू है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली तुम ये बॉक्स बना सकते हो इसको कि हम पहले एक्स को करेंगे फिर हम वाई पे जाएंगे, ठीक है। तो अब सिंपल है, अब ये देखो अब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये तो पूरा का पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे इंटू वन है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स। तो ई के पावर, एक सेकेंड, हाँ, ई के पावर माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक है, ये कांस्टेंट है और वन का इंटीग्रेशन एक्स और उसका लिमिट क्या है जीरो से वाई, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा डी वाई। अब इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू है और इसको हमें क्या करना है फिर बाद में वाई के रिस्पेक्ट से करना है इंटीग्रेट, ये हो गया। अब इसमें पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन के आएगा, जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस वाई अपॉन वाई, और ये इंटू वाई में है और यहाँ हो गया डी वाई। ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वाई से वाई कैंसिल हो गया तो तुम्हारे पास क्या बच गया, अब तुम्हारे पास ई के पावर माइनस वाई बच गया। तो यहाँ पे अब फाइनल इंटीग्रेशन आएगा तुम्हारा जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस वाई डी वाई, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा जाएगा तुम्हारा ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर वाई होता है लेकिन यहाँ पे क्या माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ उसकी वजह से नीचे में भी एक माइनस वन होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, इसका यही लिमिट था ना। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, सिंपल। तो अब पहले इन्फिनिटी पुट करोगे, तो जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, और प्लस वन अपॉन ई के पावर जीरो, यही होगा क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये माइनस है ना, तो वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी कर सकते हैं जब वाई में तुमने इन्फिनिटी पुट किया, ठीक है। और ये तुम्हारा नीचे माइनस है इस वजह से यहाँ माइनस लिख दिया। फिर वहाँ पे क्या होगा माइनस लोअर लिमिट, तो अब माइनस लगा दिया तो इधर माइनस और एक और माइनस तो प्लस, और ई के पावर जीरो, तो ई के पावर जीरो तुम जानते हो वन होता है, तो इधर तो क्या बन गया वन, और तुम्हारा ये बन जाएगा माइनस जीरो प्लस वन, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया वन, ठीक है। आई होप तुमको अच्छे समझ में आ गया हो ये वीडियो। इसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट कर रहे होंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन। और ट्रिपल इंटीग्रेशन 3 लेक्चर में लूँगा और 3 लेक्चर में तुम लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और ट्रिपल इंटीग्रेशन तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाला है, और क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगा, आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।